अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये वेशभूषा धारण करके उनको मैं मुट्ठी में करने गया था, नहीं तो हमारे बाबूजी अपने सामने हमको खड़ा कहाँ करते। अच्छा, तो बात कहाँ तक पहुंचा है? बात तो अभी रास्ते में है चचा। आज मैंने उनसे पैसा मांग ही लिया है। तसल्ली इस बात का है चचा, उन्होंने अभी दिया तो नहीं है मुझे पैसा, लेकिन ना भी नहीं कहा है। पिताजी हमारे, मैं भला आपके खिलाफ ऐसा सोच सकता हूँ? मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम मेरे बाप नहीं हो। जरूरत पड़ने पे लोग अपने के ही पास जाते हैं, और किरण होती तो क्या आप ना करते? कहा वो और कहा तुम। अब मैं पता है कि आप हमें फूटी कौड़ी देने वाले नहीं हैं, सब जो है उसी की झोली में डालने वाले हैं। ये लीजिए और साइन कीजिए। आज किरण बिटिया की बहुत याद आ रही है। बहुरिया देखो, सीने में इतना जोरों का दर्द उठा है ना कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ आइए, पहले आप बैठ जाइए, आइए। ओह भगवान, देखो कितना पसीना पसीना हो गया हम, बोला भी नहीं जा रहा है। माँ पहले आप लेट जाइए, आइए। माँ मैं धीरज भैया को अभी बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं बहुरिया, तुम मेरे पास बैठो। तो तुम बैठो इधर। लगता है ऊपर वाले का बुलावा आ गया। अब मैं तो चली बहुरिया, तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ माँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और आप शुभ शुभ बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ मैं धीरज भैया को बस अभी बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना बहुरिया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे छोड़ के मत जाना। शिखा दीदी। हाँ, हो क्या हुआ? माँ जी को क्या हुआ? देखिए ना, माँ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मेरी बात सुनो आशा, तुम जल्दी से जाओ, धीरज को बुलाओ, मैं माँ को देखती हूँ। आप भैया को बुला दीजिए ना। ठीक है, मैं जाती हूँ। माँ मैं आपके लिए शक्कर पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं बहुरिया, हाँ, अब तो बस गंगा जल ला दे। अब तो हम चले। माँ बैठो बैठो, क्या हुआ माँ को? भैया माँ को दिल का दौरा पड़ा है, आप डॉक्टर साहब को कॉल करिए ना जल्दी से। हाँ। हम छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रही माँ, मैं यहीं पर हूँ। माँ जी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, शांत रहो। हाँ डॉक्टर साहब, अब माँ को फिर से एक बार दिल का दौरा पड़ा है। नहीं वो अस्पताल नहीं आना चाहती हैं। प्लीज आप घर पे ही आ जाइए ना। हाँ जल्दी कीजिए सर। क्या कहा डॉक्टर चाचा ने? घबराओ मत, आ ही रहे हैं। माँ आंखें खोलो ना माँ। देखो धीरज बेटा, हमारा सूरज और छाया की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। हाँ
अब हमारा बुलावा तो आ गया बेटा। देखना हमारी सूरज और छाया का ख्याल रखना। हाँ, और ये बहुरिया तो बहुत मजबूत है, वो तो जी लेगी, उसकी परवाह नहीं है। हाँ, अब मेरे बच्चन का ख्याल रखना बेटा। हम तो चले अब। अरे माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अब लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए ना डॉक्टर साहब, आइए ना, देखिए ना क्या हो गया माँ को। चलो धीरज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर साहब? धीरज, मैंने तुम्हारी माँ का सारा जांच कर लिया है। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन माँ की तबीयत तो बहुत खराब है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसे हमारी भाषा में मुंचासेन सिंड्रोम कहते हैं। दरअसल मतलब ये कि इसमें कोई भी व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की छोटी मोटी बीमारी का सहारा लेता है। अब तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कर रही है, ये मैं नहीं समझता। आप डॉक्टर साहब, माँ को थोड़ा आराम मिल जाए, इसके लिए उन्हें एक नींद का इंजेक्शन दे दीजिए। लेकिन माँ को बताइएगा नहीं। ठीक है, चलो। परेशान मत होइए, अभी से ठीक हो जाएगा। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है तो मैं आपको ये इंजेक्शन दे रहा हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, दे दीजिए डॉक्टर साहब। सुई। माँ डॉक्टर साहब इंजेक्शन इसलिए लगा रहे हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा और जल्दी ठीक हो जाओगे। लगवा लो प्लीज। अरे घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। पकड़ लो। बस बस। ओके धीरज, मैं चलता हूँ। बाकी बातें मैंने तुम्हें समझा दी हैं, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। शिखा, सुबह होने वाली है, जाके तुम भी सो जाओ और मैं भी जाके सो जाता हूँ। आशा है यहाँ पर माँ की देखभाल करने के लिए। थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा तो फिर आशा भी आराम कर लेगी। लेकिन धीरज, आशा का सुबह एग्जाम है। जब तक माँ की हालत ठीक नहीं होती तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओ जाओ, तुम भी सो जाओ, जाओ। ठीक है आशा, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। माँ, मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। अब आशा, माँ का ध्यान रखना। माँ, कुछ भी चाहिए तो। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं यहीं पर। हाँ। देखो बेटा, सुबह होने वाली है, तुम्हें आज परीक्षा केंद्र पर अकेले पहुंचना है। भैया, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ की देखभाल करने के लिए मैं हूँ। तुम जल्दी तैयार होकर निकलो। लेकिन भैया। लेकिन छोड़ो, समय नहीं है। आराम से परीक्षा देने जाओ तुम, बाकी मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम्हारा इम्तिहान देना बहुत जरूरी है। आज तुम्हारी जिंदगी की नई सुबह है।
जाओ। ठीक है भैया। आज का सुबह जैसे आया है, हम लोगों के जिंदगी में भगवान करे ऐसा सुबह रोज रोज आए। दस्तावेज साइन होने की खुशी की बहुत बहुत बधाई। किस उल्लू के पट्टे ने बोला कि दस्तावेज साइन हो गए? साइन नहीं हुआ? न साइन हुआ है और न साइन होंगे। लगता है पुजारी ने दक्षिणा देने से मना कर दिया। माँ को इस हालत में छोड़ के जाने का, परीक्षा तो अगले साल भी हो सकती है भैया। माँ को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे वापस लौटने तक माँ एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? तुम कोई गलती नहीं कर रही हो, तुम्हें माँ की कसम। बस ये सब मत सोचो, खाली परीक्षा के बारे में सोचो तुम। जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बेस्ट ऑफ लक। इसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। इसके रोके रुका है सवेरा। वैसे ही हमारे दिमाग में आग लगी हुई है और आपको मजाक सूझी हुई है। देखो, दिमाग में जो आग लगा है ना, उसको शांत कर दो। बैठो बैठो बैठो। कहते कुछ काम जो होता है ना, वो जोश में नहीं, होश के साथ होता है। और दिमाग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, सोचने में मदद मिलता है। अरे क्या ठंडा और गर्म, मेरा तो सोच ही खत्म हो गया है। हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि माठ साहब के पास में इतना संपत्ति है, उसमें से अगर कुछ दे ही देंगे तो उसमें क्या अड़चन है? अरे उनके जाने के बाद में ये सब तो तुम्हारे नाम से न होने वाला है। हमको नहीं लगता कि उनके जाने के बाद भी हमको कुछ मिलेगा। क्यों? सारी संपत्ति जो है ना, वो उस चुड़ैल किरणा को ही देख जाएंगे। कहानी में ये मोड़ आएगा, इसका तो हम कल्पना भी नहीं किए थे। खैर, जब हम लोग इतना आगे तक बढ़ ही गए हैं, माठ साहब को घेरते हैं। चाय एक कप और हमरे होठ के बीच में बहुत कम फासला बच गया है, और चाय तो हम पी के ही रहेंगे। हे बप्पा, आप तो विघ्न हरता हो, मंगल करता हो। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, आज मेरा साथ देना बप्पा। मेरी परीक्षा भी अच्छी जाए और माँ की सेहत भी अच्छी रहे। उनका ख्याल रखिएगा बप्पा। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी परीक्षा में सफल रहूं और आपकी आशाओं पर खरी उतरूं। बेटा, जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रही हो, उसे पार कर कर जिस राह पर चल रही हो, देखना बेटा, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अभी भी हमारा मन नहीं कर रहा माँ को इस हालत में छोड़ के जाने का। हमें उनके साथ रहना चाहिए। परीक्षा तो अगले साल भी हो सकती है भैया। माँ को कुछ नहीं हुआ है,
तुम्हारे वापस लौटने तक माँ एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। हमें यकीन है भैया, आपकी सोच सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? तुम कोई गलती नहीं कर रही हो, तुम्हें माँ की कसम। बस ये सब मत सोचो, खाली परीक्षा के बारे में सोचो तुम। जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बेस्ट ऑफ लक। आती हूँ भैया। भगवान तुम्हें सफल करे। गणपति बप्पा, इस बच्ची की सदैव रक्षा करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना इस पे, बस मैं यही चाहता हूं। माँ, तबीयत कैसी है अभी? तबीयत तो हमारा ठीक है। कहाँ है बहुरिया? रसोई में? कहा? नहीं माँ, मैंने तो उसे इम्तिहान देने के लिए भेज दिया है। कहा? हमें इसी हालत में छोड़कर वो परीक्षा देने चली गई? हमने उसको मना किया था कि हमारा हाथ मत छोड़ना, ना वरना हम तो मर जाएंगे। फिर भी चली गई। उसका मतलब हमारे जीने मरने की उसको कोनो परवाह नहीं। अरे माँ, आशा ने तो साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उसे आपकी कसम देकर भेजा है, तब गई है वो। अच्छा, तो तुम्हारे लिए भी हमारी तबीयत से ज्यादा उसका परीक्षा ज्यादा जरूरी है। और ये कोने में यहाँ क्या होगा और इसकी लागत क्या होगी? अब बाबूजी, मैंने अभी ढंग से इसे देखा नहीं है। लेकिन हम जो है ना, सब समझ गए, तुम्हें भी और तुम्हारे इस रामलाल को भी। इसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। चलो, ये भी पता लग गया। बिल्कुल नहीं माँ, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था। उन्होंने कहा था इंजेक्शन देने के बाद अगर 2 घंटे तक नींद आती है तो समझ लेना खतरे की कोई बात नहीं है। और बिल्कुल मैंने वैसे ही किया। आपको चैन से सोते देखकर मुझे भी चैन की सांस आई। तब जाके मैंने आशा को आपकी कसम देकर भेजा है। वो हम कुछ नहीं जानते। बहुरिया ने हमारा मना करने के बाद भी घर के बाहर कदम रखा। अरे ऐसी बहू की घर में कोनो जरूरत नहीं है। अरे माँ, 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 अब आशा को मैंने भेजा था तो गलती मैंने की ना, तो जो भी सजा देना है मुझे दीजिए ना। हमने तुमसे नहीं, आशा से कहा था कि वो हमारा हाथ ना छोड़े। माँ, लेकिन आशा को तो मैंने भेजा था ना। जिस बात की हमें जानकारी है हम उसे ही सजा देंगे। आने दो उसको। आशा ने हमारी बात टालने की कोशिश की है, सजा तो उसे मैं देकर रहूंगी। आशा,
आशा, अरे एक कप चाय पिला दो, सर फटा जा रहा है। अरे चली गई वो इम्तिहान देने। क्या चली गई? लेकिन धीरज ने तो कहा जब तक आप ठीक नहीं होंगे कोई कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा था मैंने। माँ की तबीयत ठीक होने के बाद ही मैंने आशा को भेजा है। लेकिन माँ की तबीयत ठीक हुई कहाँ है धीरज? शुभ शुभ बोलो। देख नहीं रही हो मेरी माँ कितने उत्साह के साथ दिन की शुरुआत कर रही है। डॉक्टर साहब ने सही इंजेक्शन दिया था। आने दो उस कल की छोकरी को। अरे मार साहब कहाँ रहे? रोज घर से तो इसी टाइम निकलते हैं। अरे आ गए। राम राम मार साहब। राम राम। बहुत सही समय पर मैं आ पाए। देखिए ना, शिवा बेटा गांव में पार्क बनाने के लिए कितना बढ़िया नक्शा बना करके लाया है। कहा कह रहे थे मार साहब, ये देखिए, आओ। ये देखिए, ये पार्क बन जाने से गांव वालों का जो है जीवन शैली वो बदल जाएगा। गांव वालों को एक तो मनोरंजन करने का साधन भी मिल जाएगा। तो मुझे क्यों बता रहे हो? अब भला बताइए, इस गांव के सबसे बुजुर्ग और पढ़े लिखे आप ही है ना। शिवा के पिता भी हैं, तो इसलिए गांव वालों को आपकी राय की जरूरत है। शिवा बेटा को आपके आर्थिक मदद की जरूरत है। ये नक्शा शिवा ने बनवाया है? हाँ बाबूजी, मैंने ही बनाया है। ये क्या है? हाँ बाबूजी, ये बच्चों को खेलने का पार्क है। और ये कोने में यहाँ क्या होगा और इसकी लागत क्या होगी? अब बाबूजी, मैंने अभी ढंग से इसे देखा नहीं है। लेकिन हम जो है ना सब समझ गए, तुम्हें भी और तुम्हारे इस रामलाल को भी। अरे जब तुम कोई अच्छा काम कर नहीं सकते हो तो टांगे क्यों उड़ाते हो बीच में? गांव में पार्क चाहिए, हम भी जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी नीयत ये सब करने की है नहीं। तुम्हें मेरे पैसे ऐंठने हैं। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और फिर मना कर रहा हूं। तुम्हारे फालतू कामों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। धीरज बबुआ को हमने बोल तो दिया कि हम गांव की गुड़िया बना देंगे, लेकिन अब जब बनाने बैठे हैं तो पता चल रहा है ये काम इतना आसान भी नहीं है। अरे धीरज बाबू का कोनो काम आसान होता भी कहाँ है। वो जो सोचते हैं ना वो एकदम नया ही सोचते हैं, और जो करते हैं वो एकदम अलग ही करते हैं। हाँ, लेकिन जो भी करते हैं ना वो गांव वालों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन ये बताओ कि हम अपनी गुड़िया का पहनावा कहाँ रखें?
हाँ, पहनावा अब तो सोचना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि गुड़िया का पहनावा जो है ना, अपने गांव में लड़कियां कैसे पहनती हैं वैसा रखो। धीरज बाबू भी तो यही चाहते हैं ना कि हम गुड़िया के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। उन्होंने मुझसे भी कहा कि एक गुड़िया बनने के बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो ठीक है, तुम ही बता दो, जो बर्ताव तुम भाभी के साथ कर रहे हो वो सही है या फिर गलत है? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि दिल ही दिल में तुम भी जानते हो कि तुम गलत हो और मैं सही करके तुम्हारा दुखती रख में हाथ रख रहा हूं मैं। ये अपनी बकवास ना बंद कर। ठीक, अगर हकीकत से मुंह फेर कर तुम शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर मुंह गाड़ के रखना चाहते हो ना, तो तुम्हारी मर्जी है। हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी। जैसा मेरा मन चाहेगा वैसा करूंगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।